इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, सियासत एक हकीकत है, रियासत एक हकीकत है। और नून लीग वाले वोट मांगने जाएं और कहें हमारी बात हो चुकी है कि ये नाजायज़ रियासत है इसराइल। ये आपको वीडियो हम मुकम्मल भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ गुजारिशात करनी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 20 डिफेंडर टीवी के साथ आपका मेज़बान कामरान अवान आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। ये बयान जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने अरब न्यूज़ को गुज़िश्ता रात दिया, उस पर बहुत से लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं और कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। देखें, साद हुसैन रिज़वी साहब ने जो जुमला कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को जो रास्ता दिया और इस्टेब्लिशमेंट को जो मौके दिए वो इन सियासतदानों ने ख़ुद दिए। तो अभी इस पर हम देखेंगे कुछ लोग जो तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग जो तारीफ़ कर रहे हैं वो किस पे राय में कर रहे हैं। अब जो लोग तनकीद कर रहे हैं, आखिर आपको पता है साद हुसैन रिज़वी साहब की मुखालफत में भी बहुत सा मतलब तमाम लिबरल पार्टीज़ खड़ी हैं जिनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में मजहबी लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत सिर्फ़ उनको करनी चाहिए जिनको शायद कलमा भी ना आता हो, जिनको जो 3 पीस सूट पहने और जो पाकिस्तान की ना रवायात को देखें ना इस्लाम को उनको पता हो। और हमने बहुत से लीडर्स को देखा, जैसे एक वीडियो चल रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब को अजान कहा जाता है तो नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं खैर है मुझे भी आवाज़ आ रही है। इसी तरह हर मजहबी जमातें जो भी हैं वो इस तरह की चीज़ को यकीनन इसका एहतराम करती हैं, लेकिन एक तबके का ये ख्याल है कि मजहबी लोगों को आना ही नहीं चाहिए। अब उन लोगों की दो बातें, अगर तहरीक लब्बैक मैदान में आती है तो वो कहते हैं तहरीक लब्बैक को इस्टेब्लिशमेंट ने लाया है, और जब तहरीक लब्बैक की इलेक्शन लड़ने की बात आती है, उनको कोई कहे वोट दें तो वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक को इस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं आने देती। अब उनके इस पस्त ज़ानत का हम क्या जवाब दें समझ नहीं आती। लेकिन जो बात अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने कही उस पर मैं रोशनी डालूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह, इस्टेब्लिशमेंट को ये आप ये मलबा नहीं डाल सकते किसी सूरत भी के इस्टेब्लिशमेंट को साद हुसैन रिज़वी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में बात की है, क्योंकि साद हुसैन रिज़वी साहब ने कहा इस्टेब्लिशमेंट को आना ही नहीं चाहिए था सियासत में। उनका मतलब ये कि सियासत में आना ही नहीं चाहिए था, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में लाने वाली ये सियासी जमातें क्यों, जब इस्टेब्लिशमेंट जिस पे भी हाथ रखती है, जो हमारे पूरे मुल्क का इस टाइम बयानिया बना हुआ है 2018 में, जिस तरह हर जमात का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे। इमरान खान को फिर सिलेक्ट किसने किया ये सवाल होगा। तो ये इशारा साद हुसैन रिज़वी का वो ये कि जब खुद इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के साथ एक पेज पे हैं, तो आखिर किसी ने तो लाया था इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब उस पेज पे तकरीबन 4 साल रहे। जब वो उस पेज से उन्होंने हटने की कोशिश की, जो बकौल इमरान खान के कि हम अब जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और अब हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब ने खुद कहा। मतलब अब फिर दूसरी तरफ से ये इशारा दिया जाता रहा कि जो नून लीग है, नवाज़ शरीफ साहब को लाया गया है। अब किसने लाया गया, एकदम उनके केसेस भी ख़त्म हो गए, अब उनका बयानिया बिल्कुल जो है खामोश हो गया है, उनका बयानिया चेंज हो गया है। तो ये सियासी जमातें खुद रास्ता देती हैं। साद हुसैन रिज़वी साहब इस तरह भी बोल चुके हैं कि हम सब मुतहद हो के एक पेज पे आ जाएँ, इस पेज पे कि अगर हम सियासी जमातों का, उन्होंने कहा कि सियासी जमातें जो हैं वो ये कह दें कि मुल्क में फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो फिर कोई भी इस पे दो राय नहीं होगी। लेकिन उनकी इस बात के बावजूद भी लोग फिर भी ये कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बात कर रहे हैं, और जिन पर हाथ रखा वो पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, हर जमात का ये कहना है पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो फेयर कौन नहीं होने दे रहा, अब आप ये बयान भी मुलाहिज़ा करें। हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान की एक हकीकत है, इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, सियासत एक हकीकत है, रियासत एक हकीकत है। अगर आप ये कहें कि उनका किरदार पाकिस्तान की रियासत में नहीं हो तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहें हमारा ये मौक़िफ़ है कि उनका किरदार सियासत में ना हो, तो वो ख़ुद बारहा कह चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है जी। और ये अल्फाज हमें कभी कभी बहुत सारे जगहों पर गलत भी लगते हैं, जहाँ पर उनका मतलब उनकी जानिब से या उनके कई नुमाइंदों की जानिब से या कुछ लोग हैं जो उनका नाम लेकर भी आज भी अगर वो कहें हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और नून लीग वाले वोट मांगने जाएं और कहें हमारी बात हो चुकी है, तो मैं किसके बारे में बात करूं, नून के बारे में बात करूं या उनके बारे में बात करूं। हमारे लोगों ने, सियासी जमातों ने ही उनका ताल्लुक़ ख़ुद से गहरा किया हुआ है। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी वही है जो कायद-ए-आज़म की है कि ये नाजायज़ रियासत है इसराइल, हम इसको तस्लीम नहीं करते। बहुत कमज़ोर मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की है कि इसका 2 रियासती फार्मूला है, ये तो कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान के जो बुनियादी नज़रियात हैं उनके साथ गद्दारी है, उनके साथ गद्दारी की है। अगर ये पाकिस्तान के आइन और अगर अदलिया यहाँ जनाब हक़ाइक़ पर फ़ैसला करती तो ये कम अज़ कम अगले 1 घंटा या 1 मिनट भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नहीं रह सकता।
अब पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये चाहिए कि जिस पे कोई एस्टेब्लिशमेंट अगर हाथ रखती हो ये आगे से जवाब दें कि नहीं भाई हमें फेयर इलेक्शन चाहिए, तो मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल ट्रूथ डिफेंडर टीवी को आप देखना ना भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दें। अपने मेज़बान कामरान अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।